आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे कोटा के, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच 2 किलो धनिया को लेकर विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर भी कोटा से है, जहां नयापुरा चंबल ब्रिज पर सांडों के जमावड़े से यातायात बाधित रहता है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोटा शहर में 2 किलो धनिया को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। आवली रोथड़ी निवासी 60 वर्षीय कन्हैया लाल मित्तल ने आरोप लगाया कि उन्होंने 11 तारीख को बंसल ट्रेडर से 2 किलो साबुत धनिया खरीदा था, लेकिन अन्य सामान लेने के दौरान भूल गए। 14 तारीख को जब वे वापस गए तो दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। कन्हैया लाल ने दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, ताकि यदि कोई धनिया ले जाते दिखे तो वे 100 गुना कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। होलसेल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी न दिखाने के कारण मामला टल गया। दुकानदार ने टिप्पणी करने से इनकार किया है, जबकि कन्हैया लाल ने कहा कि न्याय न मिलने पर वे मानहानि का दावा अदालत में करेंगे। मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बता रहे हैं कि ग्राहक के साथ में धोखाधड़ी हुई है। मैं पंकज बागड़ी, होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष, और मेरा कर्तव्य है कि मैं व्यापारियों के पक्ष में कोई भी चीज़ व्यापारियों के साथ गलत ना हो, इसमें मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा था कि कोई ग्राहक व्यापारी के पास आया और उसने 2 किलो धनिया खरीदा, उसके यहाँ रख गया। जब लेने आया तो व्यापारी ने देने से इनकार कर दिया और 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में कथित तौर पे बदतमीजी की गई। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे बाज़ार पहले ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, और अगर व्यापारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारे ग्राहकों में इतनी दूर दूर से कहाँ से लोग आएंगे, ये सोचने की बात है। तो उनका जब मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी इस तरह से बात हुई है और ये व्यापारी मेरी चीज़ देने से मना कर रहा है, मेरी अमानत में खमानत कर रहा है, तो फिर मैं वहाँ समझाइश के लिए गया था कि उनके बीच में कोई विवाद नहीं हो। क्योंकि जो कन्हैयालाल जी मित्तल हैं, उन्होंने बोला कि मैं एफआईआर कराने थाने जा रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश थी कि एफआईआर ना हो और समझौता हो जाए। मैं व्यापारी के पास गया, मैंने निवेदन किया कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा मैंने इनको धनिया दे दिया। तो दे दिया तो मैंने कहा फुटेज दिखा दो इनको और फ्री करो। तो उनका ये कहना था कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं दिखाना, मेरी रिपोर्ट करा दो, और अगर मैंने नहीं दिया होगा तो मैं 10 गुना 100 गुना दे दूंगा। तो इस तरह का ग्राहक से व्यवहार करना और एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना, ये अशोभनीय है व्यापारियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद में फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अब आप लोग आपस में निपट लेना। ग्राहक ने रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाई है? हाँ, ग्राहक ने रिपोर्ट करवाई होगी, बिल्कुल। तो पुलिस अपना कार्य कर रही होगी, या जो भी जांच होगी वो ग्राहक और पुलिस जाने। अब बीच में अभी तो मेरा तो इसमें कुछ रोल है नहीं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी और उन्होंने। व्यापारी के समर्थन में है या फिर इसके? देखो, व्यापारी के समर्थन में तो हम होते ही हैं, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत ये हुई कि जब समर्थन में जाने के बावजूद भी समर्थन लेना नहीं चाह रहा है व्यापारी, और उल्टा बोल रहा है कि मेरी थाने में रिपोर्ट करा दो, मेरी तो बहुत अप्रोच है, थाने वाली पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है बड़े बड़े नेता लोगों का उसको आश्रय हो, सपोर्ट हो, तो ठीक है भाई, तुम जानो और ग्राहक जाने, फिर हम इसमें मध्यस्थता क्यों करेंगे। तो अब ग्राहक ने एफआईआर करा दी होगी, तो जो पुलिस अपना काम कर रही होगी। आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल मित्तल है। क्या मामला हुआ था? मामला क्या था, मैं शिवाजी मार्केट में, जहाँ पे गाड़ियों का स्टैंड है, उसके पास में एक 085 की दुकान है, उसके पास में बंसल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान है। मैं उनसे पहले मसाले लाया करता था। तो मैं इधर से गया, मैंने कहा साहब मुझे 2 किलो धनिया दे दो। तो उन्होंने कहा 280 रुपये का है। मैंने कहा ऑनलाइन पैसे ले लो, तो ऑनलाइन नहीं लेते हम। मैंने उनको 500 रुपये दिए, उन्होंने मुझे 220 रुपये वापस दे दिए। मैंने इनसे कहा नहीं साहब ये धनिया आप रख लो, मैं बाजार जा रहा हूँ पंकज जी अध्यक्ष साहब के पास मिलने, तो मैं लौट के आऊँगा तो ले जाऊँगा। इनके पास में मुझे देर हो गई, मैं आया और सीधा गाड़ी लेके निकल गया। 2 दिन बाद में इनके पास गया साहब, मैंने कहा भाई साहब मुझे 2-3 मसाले दे दो और मेरा धनिया रह गया वो दे दो। ये नहीं, धनिया आप ले गए। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं ले गया। तो तीनों के तीनों मेरे ऊपर जोर से बोलने लगे। मैंने भाई ले गए हो तो मैं 100 गुने पैसे दूंगा आपको, कि मैं दूंगा 100 गुने अगर नहीं ले गए हो तो। नहीं साहब आप कैमरे की जांच करा लो। नहीं, कैमरे की जांच कराई इन्होंने, बल्कि बदतमीजी से बोले। फिर पंकज जी अध्यक्ष साहब को मैंने बुलाया, तो उनका भी इन्होंने सम्मान नहीं किया। उनसे भी यही कहा कि ठीक है हो जाए तो कर लेना आपसे। रिपोर्ट दर्ज करवा रही? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो महेंद्र सिंह जी, वो है क्या नाम, मारू साहब है,
उनसे मिला, उन्होंने रिपोर्ट के लिए बोला, मैं रिपोर्ट दर्ज करा के आया, उसकी रसीद लेके आया। रसीद लेने के बाद में कब की बात है ये 11 तारीख की बात है। 11 तारीख को तो मैं धनिया लेने गया था, 14 तारीख को मैं इनके पास वापस गया, 15 तारीख को मैंने रिपोर्ट करा दी। जिसके बाद में इनकी जांच दी राजकुमार जी को, मैं राजकुमार जी के यहाँ गया। मैं मुकंदरा में रोहिणी में रहता हूँ साहब। मेरे यहाँ से एक बार जाने में 300-400 रुपये खर्चा आता है। मैं कम से कम 8 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे उन्होंने इतनी टेंशन दी कि मेरे को आगे गोली लेनी पड़ी। एक दिन में जा नहीं पाया। मेरे साथ कुछ हो जाता तो क्या करते बताओ आप। नाम बता दो आपका। मेरा नाम साहब कन्हैयालाल मित्तल है। आगे क्या रूपरेखा आपकी? आगे रूपरेखा ये था, मेरे साथ जो इन्होंने किया है वो दूसरे किसी ग्राहक के साथ नहीं किए। हम लोग विश्वास करके दुकानदारों का माल लेने बाजार जाते हैं, और हमारे साथ अगर ये लोग दुकानदार ऐसा करते हैं तो बताइए ग्राहक कहाँ जाएगा। कोर्ट में भी बोला आपने, कोर्ट में जाने की मानानी का? मैं कोर्ट में जाऊंगा साहब, मैं मानानी का भी दावा करूंगा। मैंने वकील भी कर लिया। मेरा जैसे ही कैमरे की रिपोर्ट आई, मैं कोर्ट में मानानी का दावा करूंगा, क्योंकि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं कभी चल जाऊं, लेकिन ये मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी से बदतमीजी नहीं करे इस तरह से। मैं इसलिए इनको सबक सिखाना चाहता हूँ साहब। और मुझे और कोई पैसे नहीं है, नहीं मुझे समझौते के लिए इनके फोन आ गए, मुझे समझौते की भी नहीं मैंने बोला। कोटा शहर से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर के नयापुरा चंबल ब्रिज से गुजरने वाले लोगों के लिए चेतावनी है, क्योंकि यहां अब सड़क पर गाड़ियां नहीं बल्कि सांडों का कब्जा है। ब्रिज पर बीच सड़क पर बैठे दर्जनों सांड ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं, जिससे जाम लगना आम बात हो गई है। अंधेरे में डिवाइडर के पास बैठे मवेशी बाइक सवारों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। प्रशासन के दावे कागजों तक सीमित है, जबकि हकीकत में ब्रिज पर आवारा पशुओं का राज चलता है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।